हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हमारे पहले के वीडियोस में, और इस वीडियो में हम इसका नर्वस सिस्टम भी पढ़ रहे हैं। भाई काहे नर्वसा रहे हो, समझा देंगे ना हम सब कुछ। ओ ये दिस वन तो जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, अब आपको पता है ना, कॉकरोच जो है एक नॉन कॉर्डेट है। क्या है कॉकरोच? नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, हम लोग क्या है, कॉर्डेटा में आते हैं, हम लोग कॉर्डेट्स हैं बिकॉज वी हैव समथिंग विच दे डोंट हैव। ठीक है, तो कॉकरोच जो होता है ना, अब क्या है क्या नहीं है वो हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से, वरना लेक्चर खाम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉकरोच नॉन कॉर्डेट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो स्पाइनल कोड होती है वो वेंट्रली लोकेटेड होती है और सॉलिड होती है। हमारी स्पाइनल कोड कैसी होती है? होलो होती है और डॉर्सली लोकेटेड होती है, लेकिन इनमें वेंट्रल होती है और सॉलिड होती है, कोई भी कैविटी नहीं होती इसमें। ठीक है, एंड कॉकरोच में दो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, नर्व कोड। ठीक है, एंड द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच मेनली कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया। इसमें गैंग्लिया, कॉकरोच गैंग में तो आते हैं इसलिए गैंग्लिया। वाह भाई, क्या रीजन दे रहे हो यार। तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया बच्चों। ठीक है, तो गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया आर क्लस्टर ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो साइटोन्स होते हैं उसका क्लस्टर होता है, दैट इज गैंग्लिया। अच्छा, फिर नर्व क्या होता है? नर्व्स, नर्व है ना। ठीक है, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो नर्व्स आर क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स। क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स इज नर्व एंड गैंग्लिया अ क्लस्टर ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो ये गैंग्लिया है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो, ये तुम्हें दिख रहा है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ गैंग्लिया प्रेजेंट है। दिस गैंग्लिया इज नोन एज सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। अच्छा, सुप्रा ईसोफेगल क्यों? क्योंकि ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और सब ईसोफेगल गैंग्लिया, इसका मतलब ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है सब ईसोफेगल। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि इसमें ब्रेन का काम कौन सा गैंग्लिया करता है? तो ब्रेन का काम करता है सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन। सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन वर्क एज या एक्ट एज ब्रेन। ये क्वेश्चन हो गया आपका, सुप्रा ईसोफेगल एक्ट एज ब्रेन। ठीक है, अब इन दोनों गैंग्लिया को ज्वाइन करने के लिए, अटैच करने के लिए वी हैव सम कनेक्टिव्स। न्यूरॉन्स होते हैं कुछ जिनको कनेक्ट करते हैं, दे आर कनेक्टिव्स, जिनको हम कनेक्टिव बोलते हैं। दिस इज ईसोफेगस, ईसोफेगस के दोनों तरफ। ठीक है, अब यहां से कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं। ये न्यूरॉन कहाँ जाते हैं? आई में जाते हैं, एंटीना में जाते हैं और लेब्रम में जाते हैं। जो सुप्रा ईसोफेगल से निकल रहे हैं दे गो टू आई, एंटीने एंड लेब्रम, और जो सब ईसोफेगल से निकल रहे हैं बाकी के माउथ पार्ट्स तक जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी ना कि कॉकरोच का अगर माउथ हम काट देते हैं तो वो एटलीस्ट एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन बच्चों ये होता है कि आप ये देख पा रहे हो ना, मैंने क्या बोला, ईसोफेगस के ऊपर नीचे ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? ईसोफेगल रीजन। अब इसका मतलब हेड रीजन में तो सिर्फ ये न्यूरॉन जा रहे हैं, हेड रीजन में तो इनका नर्वस सिस्टम मेन प्रेजेंट है ही नहीं। इनका जो मेन नर्वस सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन द बेली रीजन। दैट्स वाई अगर आप हेड को काट भी दोगे तो कुछ एक हफ्ते तक कॉकरोच जो है वो जीवित रह सकता है। इफ वी कट हेड ऑफ कॉकरोच इट रिमेन अलाइव फॉर अ वीक एज मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन अ बेली रीजन। ठीक है, ओके। अब हमने बोला कि इसमें नर्व कोड तो होती है। देखो, मैंने बोला कि इसमें दो नर्व कोड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मतलब नर्व कोड विच इज डबल। ठीक है, तो नर्व कोड प्रेजेंट है, लेकिन नर्व कोड की क्या विशेषता है? नर्व कोड इज वेंट्रल। नर्व कोड इज वेंट्रल बच्चों। कैसी होती है नर्व कोड? वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है, डबल होती है। देखो, डबल होती है, सॉलिड होती है, मैंने कहा। देखो, इसके अंदर स्पाइनल कोड इज नॉन एज नर्व कोड वी कैन से। ठीक है, तो इट इज सॉलिड, इट इज डबल, इट इज वेंट्रल, एंड इस पे नर्व कोड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। और कितने? 9 होते हैं नंबर में। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर गैंग्लियंस। ये क्या है बच्चों? ये है गैंग्लियंस प्रेजेंट हैं। देखो, नर्व कोड में गैंग्लियंस प्रेजेंट है एंड दीज गैंग्लियंस आर 9 इन नंबर। ये 9 होते हैं नंबर में। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम है और उसमें हमने सेंस ऑर्गन्स की बात नहीं करी तो
थोड़ा सा कम रहेगा ना, सेंस ऑर्गन्स की बात करनी चाहिए हमें। तो कॉकरोच में जो सेंस ऑर्गन है उसमें हम मेन जो बात करते हैं उसकी करते हैं आई की, ठीक है। कॉकरोच में दो टाइप की आई प्रेजेंट होती है, सिंपल एंड कंपाउंड आईज, ठीक है। तो जो सिंपल आई होती है दैट इज नोन एज ओसिलस विच इज वन पेयर, ओसिलस, सिंपल आई ओसिलस। इसका काम क्या होता है, विजन इसका काम नहीं होता है एक्चुअली, इसका बस ये लाइट डिटेक्ट करने का काम करती है, लाइट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। एंड कंपाउंड आई जो होती है ये भी वन पेयर होती है, बट विजन इज द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड आई, ठीक है। तो कंपाउंड आई का विजन फंक्शन होता है एंड इट इज वन पेयर, ओके, इट इज वन पेयर। अब जो कंपाउंड आई है इसका नाम कंपाउंड क्यों, कंपाउंड मतलब बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना ना, कंपाउंड से हमें ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 ओमाटीडिया, लगभग 2000 ओमाटीडिया मिलकर के कंपाउंड आई का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ईच कंपाउंड आई कंटेन्स 2000 ओमाटीडिया, ठीक है, ओमाटीडिया। तो ओमाटीडिया कितनी होती हैं बच्चों, 2000 ही नंबर होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एंड दैट कंपाउंड आई इज प्रेजेंट लेटरली ऑन हेड, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेड पर लेटरली, ठीक है। और ब्लैक कलर की होती हैं और किडनी जैसी आई होती हैं, देखो कुछ इस तरीके से, ये एक्चुअली किडनी शेप नहीं दिख रहा बट एक्चुअली आईज, ये कंपाउंड आई मैंने बनाई है, इसके अंदर ये हेक्सागोनल यूनिट्स प्रेजेंट है बहुत सारी, दीज आर हेक्सागोनल यूनिट्स आर ओमाटीडिया, ठीक है। ओमाटीडिया इज प्लूरल एंड ओमाटीडियम इज सिंगुलर, ठीक है। अब ये जो ओमाटीडिया होती हैं कंपाउंड आई बनाती हैं, और ये जो कंपाउंड आईज होती है ना बच्चों, इसका जो विजन होता है वो मोजेक विजन होता है, मतलब एक स्पेशल टाइप का विजन प्रेजेंट होता है कॉकरोच के अंदर। कौन सा विजन, मोजेक विजन। तो स्पेशल टाइप का विजन प्रेजेंट होता है कॉकरोच में, दैट इज नोन एज मोजेक विजन, ठीक है। मोजेक विजन का मतलब क्या होता है कि हर एक ओमाटीडिया अपनी एक अलग इमेज बनाएगी और मिलकर के फिर एक कंप्लीट इमेज बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईच ओमाटीडिया फॉर्म्स इट्स own image, all the images in the form of light and dark spots united to form a single image। एक मतलब जैसे हर एक ओमाटीडिया ऐसे करके ऐसे छोटी छोटी इमेजेस बना रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच हमें देख रहा है, ठीक है, तो कोई एक ओमाटीडिया हमारी नाक की इमेज बनाएगी, कोई हमारी आंखें, कोई हमारे होठ, कोई हमारे गाल, कोई हमारे मतलब फॉरहेड, कोई मतलब कोई बालों की इमेज बनाएगी। तो ऐसे करके फिर पूरा मिलके एक आदमी बनता है, समझ गए हो मेरी बात, आई होप आई एम क्लियर टू यू, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये जो मोजेक विजन होता है ना, ये उन मोस्टली उन एनिमल्स में हेल्प करता है जिनके अंदर क्लैरिटी, मतलब जिनको क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और मोस्टली जो नॉक्टर्नल होते हैं यानी रात को देखते हैं, नॉक्टर्नल विजन, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज नॉक्टर्नल विजन, ठीक है। अब जो मोजेक विजन होता है उसमें रिजोल्यूशन कम होता है, रिजोल्यूशन मतलब जैसे जब हम एक पिक्चर को जूम करते हैं तो क्या फटने लग जाती है थोड़ी देर बाद में, तो अगर मतलब जल्दी से फट गई, जूम ज़्यादा कर ही नहीं पाए, इसका मतलब हम बोलेंगे उसका रिजोल्यूशन कम है, तो उनके अंदर लेस रिजोल्यूशन वाली इमेज बनती है, कॉकरोच के अंदर लेस रिजोल्यूशन वाली इमेज बनती है बच्चों। इसका मतलब ये कि यहाँ पर रिजोल्यूशन कम होता है, ठीक है, और सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिव इमेज बनती है। पास का देख सकते हैं कॉकरोच, केवल दूर का नहीं देख सकते क्योंकि रिजोल्यूशन पास में अच्छा नहीं है, बताओ। और क्लैरिटी कम होती है, इमेज की क्लैरिटी कम होती है, ठीक है। मतलब कॉकरोच एक्चुअली हमें जब देख रहे होते हैं ना तो वो हमें नहीं, हमारा चेहरा नहीं देखना चाहते, वो बस मोशन डिटेक्ट करना चाहते हैं, क्या कोई मोशन हो रहा है क्या, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज द केस। तो हमने अब कॉकरोच का नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया है और उसके सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना हमारा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, हैं बातें करते जाएंगे यार। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है हमें, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा, और उसके बाद में भगवान की दया से एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, खुश रहो और कॉन्फिडेंट रहो, मस्त मौला एकदम है, ठीक है, बाय।